वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या पॉइंट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो अभी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन में स्टडी कर रहे हैं या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी कर रहे हैं उनको कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है और इस स्कॉलरशिप से आप नया लैपटॉप भी परचेज कर सकते हैं और इसकी अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा दी जाती है जो है 75,000 पर ईयर। इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपको ये स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्च करना पड़ेगा nirankarimfoundation.org और आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्कॉलरशिप है और जो फाउंडेशन है उसका नाम है संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन और ये स्कॉलरशिप का नाम है निरंकारी राजमाता स्कॉलरशिप स्कीम फॉर 2023-24 और इसके फॉर्म करने भी स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है वो नवंबर में है। इसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आप इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे और आपको अप्लाई कैसे करना रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस स्कॉलरशिप की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इनकी स्कॉलरशिप कब से स्टार्ट है और ये किसके बेस पे दी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप शुरू की गई थी 2014 एंड 15 के ईयर में और ये स्कॉलरशिप दी जाती है मेरिट कम मेंस के बेस पे और इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो अभी ग्रेजुएशन में स्टडी करें या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कीम का नाम है निरंकारी राजमाता स्कॉलरशिप स्कीम और अभी ये 2023-24 के लिए ओपन हो चुकी है और यहाँ पे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुए कि इसकी जो लास्ट डेट है सबमिट करने की वो है 30 नवंबर 2023। तो इससे पहले आपको ये स्कॉलरशिप के इन्फॉर्मेशन और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है वो सब सबमिट करना रहेगा, तभी आप इस स्कॉलरशिप में एलिजिबल रहेंगे। जो दूसरी इंपॉर्टेंट डेट्स है कि आपके जो चेक है मीन्स आपकी स्कॉलरशिप का जो चेक है वो आपके अकाउंट में 31 जनवरी 2024 के पहले या उस दिन आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा और आपको दिया जाएगा। अब हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेगी और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन है, तो वहाँ पे जाके भी आप इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको पढ़ के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल है वो डाउनलोड करके दिखाती हूँ। यहाँ पे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है कि www.nirankaryfoundation.org। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि की फीचर्स ऑफ निरंकारी राजमाता स्कॉलरशिप स्कीम। तो ये स्कॉलरशिप सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है और इसकी जो 50% स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी गर्ल्स को, मीन्स 50% फॉर बॉयज़ एंड 50% फॉर गर्ल्स और इसमें गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% रिजर्व रहेगी। उसके बाद है कि ये स्कॉलरशिप है वो उनकी कमिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन विल असेस, मीन्स ये उनकी जो चैरिटेबल फंड है वो असेस करेगी जिनकी फैमिली की कंडीशन वीक है और इकोनॉमिक कंडीशन वीक है उनके लिए। फिर यहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इंस्टीट्यूशंस कॉलेज रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 90 मार्क्स इन क्लास 12 ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये स्कॉलरशिप मिलेगी जिन्होंने 90% से ज़्यादा क्लास 12 में मार्क्स लिए हुए हैं उनको। उसके बाद यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी है कि ये स्कॉलरशिप किन किन को दी जाएगी। तो ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिकल इन एलोपैथिक एंड और आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक। उसके बाद सेकंड है ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद है MBA PGDM आर्किटेक्चर चार्टर्ड अकाउंटेंसी आफ्टर सिक्योरिंग अ मिनिमम 90% मार्क्स इन क्लास 12th एंड क्वालिफाइंग CPT कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो ये स्कॉलरशिप जो है आपको मेरिट के बेस पे दी जाएगी और ये स्कॉलरशिप ज़्यादातर जो 90% से ज़्यादा के मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको दी जाती है। उसके बाद है CFA आफ्टर सिक्योरिंग अ मिनिमम 90% मार्क्स इन क्लास 12th एंड क्वालिफाइंग फाउंडेशन टेस्ट। उसके बाद है LLB आफ्टर सिक्योरिंग अ मिनिमम 90% मार्क्स इन क्लास 12th एंड पासिंग एंट्रेंस टेस्ट फॉर LLB और आफ्टर क्वालिफाइंग डिग्री एग्जाम। उसके बाद उन्होंने एक क्लास दिया हुआ है कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मीन्स आप इस कोर्स में अभी स्टडी कर रहे हो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई कि स्टूडेंट्स सिक्योरिंग एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट
convener quota or any other quota method expect a written competitive entrance examination shall not be considered for scholarship. मीन्स आपको किसी कोटा में आपको एडमिशन मिला हुआ है, आपने फी पे नहीं की है, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलनी नहीं रहेगी. उसके बाद है द स्कॉलरशिप इज ओपन फॉर स्टूडेंट्स अंडर, जो फर्स्ट ईयर में अभी स्टडी कर रहे हैं, किसी भी अबव जो अभी हमने डिस्कस किए उसमें स्टडी कर रहे हैं, तो उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी. और सेकंड है ऑल द बेनिफिशियरीज ऑफ आवर प्रीवियस ईयर स्कॉलरशिप स्कीम्स, मीन्स जिन्होंने प्रीवियस ईयर में ली है उनको अपने जो करंट सेमेस्टर से उसमें 75% होनी चाहिए, तभी वो सेकंड टाइम इसके लिए एलिजिबल रहेंगी. और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि द एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप टू डिजर्विंग स्टूडेंट्स विल बी इन्वाइटेड एवरी ईयर सो दैट देयर फाइनेंशियल स्टेटस एंड अदर क्राइटेरिया लाइक academic performance and behavioral aptitude aspects for sections can be reviewed before making payment of tuition fee or that particular year. मीन्स आपका जो रिजल्ट है वो रिव्यू किया जाएगा और आपको टेस्ट भी देना रहेगा. और इसमें स्कॉलरशिप कितनी मिलने वाली, तो आपको मैक्सिमम मिलेगी 75,000 पर ईयर. और आपकी जो ट्यूशन फी इसमें से जो दोनों में से जो मिनिमम होगी वो आपको दी जाएगी. देखिए एलिजिबिलिटी कितनी रहेगी, तो आप किस इंस्टीट्यूशन या कॉलेज में पर्टिकुलर है तो वो स्टेट या गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए और आपकी एडमिशन है वो कॉम्पिटिटिव रिटन टेस्ट के द्वारा होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे. उसके बाद है कि आपकी फैमिली की इनकम लेस देन 3,50,000 पर ईयर होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. और उसके बाद जो मेन है कि following students applications shall not be eligible for grant of financial assistance under this scholarship scheme. तो जो स्टूडेंट्स वो कोटा के हिसाब से आए हुए हैं और जिन्होंने फ्री एडमिशन लिया हुआ है उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी. उसके बाद द स्टूडेंट्स हु हैव स्टेटस ऑफ फेलर, मीन्स किसी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो तो उनको भी ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी. द एप्लीकेशन डिटेन्ड इन एनी सेमेस्टर योर एग्जामिनेशन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस, मीन्स आपकी अटेंडेंस की वजह से आपका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है और आप फेल हुए, तभी आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी. उसके बाद द एप्लीकेंट पर्सनलाइज बाय द यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूट फॉर एनी एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन, अगर आपने कॉलेज के दरमियान कोई इनडिसिप्लिन की हुई है और आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हुआ है, तो भी आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी. उसके बाद द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी अदर सोर्स, मीन्स आपको कोई और स्कॉलरशिप मिल रही है तो भी आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है. उसके बाद द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन स्कॉलरशिप फॉर एनी अदर सोर्स, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है. उसके बाद नो स्कॉलरशिप विल बी गिवन और फॉर परस्यूइंग कोर्सिंग थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस एजुकेशन, तो आपको इसमें रेगुलर बेसिस पे अगर आप स्टडी कर रहे हो तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलनी रहेगी. फिर उन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई कि आपको कौन कौन से इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे. तो इस PDF की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं ये दे रही हूँ, तो वहाँ से जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकते हो. और उनके बाद उन्होंने प्रोसीजर फॉर कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशंस, तो उन्होंने यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है उसकी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है और उनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी लॉगिन का ऑप्शन है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली इसमें लॉगिन करके इसमें अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो डाल के इसमें अप्लाई करके ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं. ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग शांत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा जो स्कॉलरशिप दी जाती है निरंकारी राजमाता स्कॉलरशिप स्कीम्स उसके रिगार्डिंग. तो इस वीडियो में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन देने का पूरा ट्राई किया है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं. और इस PDF की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक दे रही हूँ. हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ये लिंक और ये PDF अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.